अरे मैं कह रहा हूँ सिंपल सी बात ये है कि कोई भी ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों आइसोमर्स प्रेजेंट हो, डी भी हो एल भी हो, ठीक है, उसे रेसिड्यू मिक्सचर कहते हैं। जैसे आपने प्लेन पोलराइज गिराई, यहाँ पे डी और एल के दोनों दोनों परसेंट 50% मिक्सचर थे, तो डी ने मान लो 40 से रोटेट किया और एल ने क्या किया, उसी 40 को -40 कर दिया, तो नेट रोटेशन क्या आ गया, 0 आ गया। यही मैं समझा रहा हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है बताओ। ये डेक्स्ट्रो है, ये लीवो है। कब बनते हैं ये, जब SN2 मैकेनिज्म होती है तो रेसिड्यू मिक्सचर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं, ड्यूरिंग SN2 मैकेनिज्म, ड्यूरिंग SN2 मैकेनिज्म, ड्यूरिंग SN2 mechanism, comma, racemic mixture of products is formed. Racemic mixture of products is formed. अभी क्लियर है, बता क्या नाम था इसका, प्रतीक, मिस्टर प्रतीक, अभी क्लियर है? अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने डायस्टीरोमर्स देख लिया, रेसिमिक मिक्सचर देख लिया। अगली हेडिंग है मेजो कंपाउंड, ये भी लिख लो, बहुत प्यारी सी हेडिंग है ना। अगली हेडिंग है मेजो कंपाउंड, और ये सब याद होना चाहिए अगली क्लास में। नहीं याद हुआ तो मैं सच में भगा दूंगा क्लास से, है ना। अगर ये याद नहीं हुआ अगली क्लास में तो मेरी क्लास में मत आना प्लीज, क्योंकि मैं समझा नहीं पाऊंगा फिर, है ना। पढ़ के आना अगली क्लास में, सुन लो सभी लोग, है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अच्छे अच्छों को पल्ले नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? बिकॉज वो पढ़ते नहीं है ना। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मूला एक बार पढ़ लिया हो गया, वैसा नहीं है यहाँ पे। अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मेजो कंपाउंड क्या है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। एन ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल, एन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल हुज एटलीस्ट वन डायस्टीरियोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव इज कॉल्ड ए मेजो कंपाउंड। ठीक है, लिखो पहले फिर मैं समझाता हूँ। एन optically active molecule whose at least one diastereomer, whose at least one diastereomer is optically active, optically active is called a mesocompound। हाँ सही कह रहा है, SN2 में नहीं SN1 लिखना चाहिए था मुझे। हाँ सही कहा, मैं चेक कर रहा था आप लोग सो तो नहीं रहे हो, मेरे बच्चे सोते नहीं क्लास में, ठीक है। तो SN1 मैकेनिज्म में रेसिड्यू मिक्सचर बनता है, सही कहा सत्यजीत, है ना, अग्रीड, ठीक है। तो एन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल हुज एटलीस्ट वन डायस्टेरोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव इज कॉल्ड मेसो कंपाउंड। आपको सर ये कैसी कंफ्यूजन डेफिनेशन लिखवा दी आपने, तो मैं बच्चों को अपने एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, है ना। जैसे एक तो एग्जांपल लेते हैं, इसमें 2 पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं। मिरर इमेज ऑफ मेसो कंपाउंड, मिरर इमेज ऑफ मेसो कंपाउंड is superimposable over each other, is superimposable over each other, ठीक है। अगला पॉइंट, molecule contains chiral centers and symmetry but optically inactive। it contains chiral centers या chiral carbons, it contains chiral carbons but it is optically inactive। ये तो गजब हो गया, chiral कार्बन है फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देखते हैं कैसे। जैसे मैं बच्चों को इट्ठो कंपाउंड बना के दिखाता हूँ, ठीक है। CH3, ठीक है, यहाँ पे OH लिख दिया, यहाँ H लिख दिया, यहाँ पे OH लिख दिया, यहाँ H लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3, ठीक है। तो इसी का मिरर इमेज बनाते हैं, CH3 CH3 OH H, हो गया H, हो गया OH, ठीक है। अच्छा ये दोनों ऑप्टिकली कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 कायरल कार्बन है, ठीक है, 2 कायरल कार्बन है, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह नहीं है। मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बताया था, कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या थी, देयर शुड नॉट बी एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो इसमें ये डी है, डेक्स्ट्रो है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये एल है, इसको प्लस भी बोल सकते हैं, इसको माइनस भी बोल सकते हैं। ये दोनों क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव हैं। इनका एक और भाई बैठा है साइड में,
छुपा हुआ, दुबका हुआ, बेचारा डर के मारे कुछ बोल भी नहीं रहा है ना? क्यों? क्योंकि इसका H इधर है, H इधर है, OH इधर है, OH इधर है। और जैसे ही मैंने स्ट्रक्चर बनाया, बच्चे बोले अरे सर इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर इसको यहाँ से काट दिया तो आधा मॉलिक्यूल बाकी आधे का मिरर इमेज है। तो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, और यही हमारा कंपाउंड जो है वो मेसो कंपाउंड होता है। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, ऑब्वियसली बेटा तीनों कंपाउंड अलग अलग हैं, तीनों में बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, इसी को हम मेसो कंपाउंड बोलते हैं। तो मेसो को हम लोग लिखते हैं प्लस माइनस से, प्लस भी है माइनस भी है। इसका एक पार्ट क्लॉकवाइज रोटेट करता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। मान लेते हैं ये ऐसे रोटेट कर रहा है सपोज, तो नीचे वाला पार्ट भी इस टाइप से रोटेट करेगा, जिससे नेट रोटेशन क्या आ जाएगा, ये मान लेते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ये मान लेते हैं प्लस 30 डिग्री था, ये एंटी क्लॉकवाइज ये मान लेते हैं माइनस 30 डिग्री हो गया, नेट रोटेशन क्या हो जाएगा, जीरो होगा। समझ पा रहे हैं? दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड और मेसो कंपाउंड। जबकि इसमें दो दो कायरल कार्बन हैं। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? मेसो कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होगा जिसके भाई बहन क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो, बट वो खुद ऑप्टिकली इनएक्टिव है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये बात एग्री कर रहे हैं बच्चे? एन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल हुज एटलीस्ट वन डैश स्टीरियोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव, है ना, इज कॉल्ड ए मेसो कंपाउंड। एन ऑप्टिकली इनएक्टिव लिखना चाहिए था मुझे, है ना? ओके, सॉरी, माफ करना मुझे, तुम लोग, गलती हो गई हमसे, इनएक्टिव लिखना चाहिए था। एन ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल हुज एटलीस्ट वन डैश स्टीरियोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव इज कॉल्ड मेसो कंपाउंड। ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, क्लियर है? यस और नो? रिप्लाई तो कर दो यार। नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बता दूं। सब लोग बताओ, दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं? हाँ, जिसको समझ में आया वो अंडरस्टूड लिख के भेजिए, तब समझ में आता है मुझे। अंडरस्टूड लिख के भेजिए। मेरे बच्चों आज घर पे खुद से पढ़ लेना, खुद से पढ़ लिया तो मैं बता रहा हूँ कोई चांस ही नहीं है डाउट होने का। ऊपर से मैं रिकॉर्डिंग कर ही रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा यूट्यूब पे आज। ठीक है, दो तीन बच्चे नहीं आए, उन्होंने मुझे मैसेज किया था, बट ये रिकॉर्डिंग वाला चक्कर आप रखो मत, है ना, रिकॉर्डिंग देखने का, क्योंकि रिकॉर्डिंग देखते नहीं लोग रिकॉर्ड होने के बाद। चलो, मेसो कंपाउंड समझ में आ गया हमारे बच्चों को? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, साइक्लिक वाला मेसो कंपाउंड देखते हैं। ठीक है, साइक्लिक वाला मेसो कंपाउंड देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक 6 मेंबर रिंग बनाई। ठीक है, मैंने एक 6 मेंबर रिंग बनाई। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ टाइप से बना रहा हूं मैं। ऊपर CH3 लगा है, नीचे H लगा है, यहाँ पे देखना, ऊपर CH3 लगा है और नीचे H लगा है। डिफरेंट कलर से बना रहा हूं तो कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ऊपर CH3 लगा है, यहाँ पे H लगा है। अब आप लोग बताओ मुझे सोच के, ये मेसो है या नहीं है? बोलो बच्चों, मेसो है तो इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां से पास करेगा? अगर ये मेसो है तो इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां से पास करेगा? प्रगति सेज है, वेरी गुड, मतलब तुम समझ गए मेरी बात को, बीच से, यस, इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां से पास कर रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए मैं पूरा बना देता हूं, है ना। ठीक है, ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है कुछ इस टाइप से होगा, है ना, इस टाइप से कुछ होगा ये, है ना। ठीक है, इस टाइप से होगा, और जो कि इस मॉलिक्यूल को आधा आधा काट रहा होगा। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, ठीक है, ये वाला पार्ट ऊपर आएगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट अंदर जाएगा। समझ पा रहे हैं ना कैसे पास हो रहा है ये? क्या मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं बच्चे? यस और नो? इस टाइप से ये मॉलिक्यूल आएगा, इस CH3 को आधा काट देगा, आधा उधर आधा इधर, इस H को आधा काट देगा, आधा उधर आधा इधर, और ये CH3 का मिरर इमेज ये वाला हो जाएगा, इस H का मिरर इमेज ये वाला हो जाएगा। तो मैं बच्चों की सहूलियत के लिए एक काम करता हूँ, इस H को लाल रंग से बना देता हूँ या किसी और कलर से, पर्पल से बना दिया। इस H का मिरर इमेज ये H हो गया। ठीक है, और इस ब्लैक वाले CH3 का इमेज ब्लैक वाला हो गया। ठीक है, और ये जो था ये वाला, ये आधा कट जाएगा, नीचे वाला भी आधा कट जाएगा। ठीक है, इस टाइप से, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये एग्जांपल हो गया हमारा मेसो कंपाउंड का, इट्स अ मेसो कंपाउंड, है ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसके एग्जांपल बना सकते हैं जो मेसो नहीं है, है ना।
मेजो नहीं बनाना है तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ लगा दिया, एक बॉन्ड यहाँ लगा दिया, एक बॉन्ड यहाँ लगा दिया, ठीक है, और खाली क्या करना है, यहाँ पे ऊपर CH3 मार दो, यहाँ पे नीचे CH3 मार दो, यहाँ पे H मार दो, ऊपर H मार दो, यहाँ CH3 लगा दो, यहाँ पे OH लगा दो, है ना, कुछ भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, समझ पा रहे हैं ना। तो दिस इज डी, डी होगा या फिर एल हो जाएगा, ये मेजो नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी बच्चों को, यस और नो, ठीक है। इसके बाद एक और टर्म यूज होता है जिसे हम बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल। देखो दो चीजें हैं, एक होता है कायरल कार्बन, ठीक है, एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो कायरल मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल है जिसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, ठीक है, अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट कंटेन एनी सिमेट्री एलिमेंट, अ मॉलिक्यूल which does not contain any symmetry element। सिमेट्री एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे क्या होता है बताओ, सिमेट्री एलिमेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं बोलो, प्लेन ऑफ सिमेट्री आता है, ठीक है, या सेंटर ऑफ सिमेट्री आता है, या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री आता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारे सिलेबस में सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, हमारे सिलेबस में सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री वगैरह हम नहीं पढ़ते, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री समझा दूंगा तुम्हें क्या होता है, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बता दूंगा फॉर दैट मैटर, ठीक है। तो a molecule which does not contain any symmetry element, for example plane of symmetry, center of symmetry or axis of symmetry, is called a chiral molecule, is called a chiral molecule, ठीक है। a chiral molecule is essentially optically active, ये लिख सकते हैं हम लोग, है ना, a chiral molecule is always optically active, है ना। कायरल मॉलिक्यूल क्या होगा, हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो। कायरल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक, इसे हम कायरल मॉलिक्यूल बोलेंगे। कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन, अ कार्बन कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, अ कार्बन कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स इज कॉल्ड ए कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, ठीक है। अब मॉलिक्यूल कंटेनिंग कायरल कार्बन, मॉलिक्यूल कंटेनिंग कायरल कार्बन मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, है ना, मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। अगर सिर्फ एक कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर 2 कार्बन है तो मेजो भी बन सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं मे और मे नॉट बी। बात समझ में आ रही है ना। अगर कायरल कार्बन वाला मेजो कंपाउंड बना तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यस और नो। जैसे यही एग्जांपल देख लो ना, आपने यहाँ लिखा तो है एग्जांपल, ये देख लो, या ऊपर वाला एग्जांपल देख लो, इसमें ये जो मेजो है इसमें 2 कायरल कार्बन है, फिर भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। कायरल कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिसमें 4 अलग अलग ग्रुप्स लगे होते हैं। कायरल कार्बन लगा होगा तो जरूरी नहीं वो ऑप्टिकली एक्टिव हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। हाँ, अगर मॉलिक्यूल कायरल है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव जरूर होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। इसके बाद मैं एक चीज और लिखना चाहूंगा बच्चों को, कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मतलब नेसेसरी कंडीशन क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, ये लिख लेते हैं हम लोग, नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो वही कंडीशन है जो मैंने कोऑर्डिनेशन में बताई थी, देयर शुड नॉट बी प्रेजेंस ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, है ना। द मिनिमम कंडीशन फॉर कंपाउंड लिख देते हैं इसको हम, द मिनिमम कंडीशन फॉर द कंपाउंड to show optical activity, is
डिससिमेट्री, डिससिमेट्री का मतलब है सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, दैट इज एब्सेंस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट, एब्सेंस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल्स। जैसे मैंने अपने बच्चों से कहा मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, इस टाइप से मॉलिक्यूल था, ठीक है, इस टाइप से मॉलिक्यूल था, ठीक है, यहाँ पे कार्बन था, 4 बॉन्ड बना दिए, यहाँ पे कुछ ग्रुप्स लगे हुए हैं, कैसे लगे हुए हैं देखो, यहाँ पे लिखा है Cl, यहाँ लगा है Br, यहाँ लिखा है Br, यहाँ लगा है Cl, यहाँ लगा I, यहाँ लगा NO2, यहाँ लगा NO2, यहाँ लगा I। आप लोग देख के बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ये बताना है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं, बताओ भाई साहिल महाराज, तो बहुत डाउट आता है तुम्हें, बोलो बेटा, प्रगति, निशा, साहिल, स्वराज, विराज, स्मृति, साक्षी, बताओ भैया, नहीं बताइएगा, अरे आप तो आ गए। स्वराज गंभीर कह रहे हैं एक्टिव है, तो हम बच्चे से कहेंगे नहीं है, ई है ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो कैसे, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जो मैंने अभी तक नहीं बताया था वही समझाने के लिए फिगर बनाया मैंने, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि जैसे मान लो कार्बन को हम सेंटर मान लें, कार्बन जो है यही हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो अगर इस कार्बन से यहां तक की डिस्टेंस पे क्लोरीन आ रहा है, मान लेते हैं ये r डिस्टेंस है, तो इस कार्बन से पीछे की तरफ r डिस्टेंस पे क्लोरीन है, इस कार्बन से z डिस्टेंस पे ब्रोमीन है, तो अगेन z डिस्टेंस पे ब्रोमीन मिलेगा, है ना। इस कार्बन से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे नाइट्रो है, जितनी डिस्टेंस पे इधर नाइट्रो है उतनी डिस्टेंस पे इधर भी नाइट्रो है, ठीक है। इस कार्बन से जितनी डिस्टेंस पे आयोडीन है उतनी अपोजिट डिस्टेंस पे क्या है, ये वाला आयोडीन है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये क्लियर है सभी को, है ना, समझे या नहीं सभी लोग। मुझे कार्बन नहीं लेना चाहिए यहाँ पे, एटलीस्ट चलो कार्बन नहीं लेता हूँ, क्यों नहीं लेता हूँ, कार्बन हो सकता है कि हमारा कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रल टाइप का हो, ठीक है, कार्बन टेट्राहेड्रल टाइप का हो सकता है, तो मैंने यहाँ प्लेटिनम ले लिया, अगर प्लेटिनम ले लिया तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बन सकता है, बात समझ में आ रही है ना, यस और नो। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है कि मतलब जैसे मान लो मैं बोलूं कि ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो इसके इस साइड में अगर x डिस्टेंस पे कोई चीज है ना, एक सेकंड अनुग्रह, 1 मिनट होल्ड करना, है ना। तो हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर x डिस्टेंस पे ये चीज है तो इधर भी x डिस्टेंस पे ये चीज होनी चाहिए, समझ में आ रहा है ना सभी को। चलो फिर ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आपसे, है ना। कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है, हाँ, कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप करना मुझे, ओके।